अब हम करेंगे को एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट द cos x cos 2x cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, जब भी दो फंक्शन जो हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, दो या दो से ज्यादा, तो उसमें हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मान लो u एक फंक्शन है और एक v फंक्शन है, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट सेकंड लगा के भी डिफरेंशियल कर सकते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। और अगर दो से ज्यादा है, मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, फिर इन दोनों में इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान चीज होती है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन हो तो उसमें लॉग ले लो। तो यहाँ पे देखो, इसको हम मान लेते हैं y cos x cos 2x cos 3x। और लॉग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन में काम नहीं करता है, बल्कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी काम करता है। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x cos 2x cos 3x। अब यहां पे जब भी लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो फंक्शन होते हैं उनमें बीच में प्लस आ जाता है। जैसे ये देखो, ये आ जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x लॉग y, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे x की जगह पर y है तो यह आ जाएगा 1/y। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा dy/dx। इधर देखो, लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, तो यह आ जाएगा 1/cos x। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, -sin x। प्लस लॉग का डिफरेंशियल करेंगे 1/x, यानी x की जगह पर cos 2x। फिर cos का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का sin 2x, और फिर इस 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। प्लस यहाँ पे log का डिफरेंशियल 1/x यानी cos 3x। उसके बाद में cos का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का sin x मतलब sin 3x, और फिर 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा माइनस का tan x, और यहाँ पे माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x ये हो जाएगा, ये 2 साथ में लिख लेंगे, माइनस का 2 tan 2x। यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, साइन 3x अपॉन कॉस 3x tan 3x ये आ जाएगा। और इधर आएगा 1/y dy/dx। अब चूंकि यहाँ पे ये y है, इसको हम इधर लिख लेंगे तो dy/dx। यहाँ पे पूरे में माइनस कॉमन ले लेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में आ जाएगा tan x प्लस tan 2x प्लस यहाँ पे 2 भी रहेगा 3 tan 3x ये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, डिफ्रेंशिएट दी √x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। अब देखो, अंडर रूट है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन भी है, तो एक फंक्शन में तीनों चीजें हैं, तो हम यहाँ पे लॉग ले सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो बीच में प्लस आ जाता है, और अगर डिवीजन में हो तो माइनस आ जाता है, और अगर एक्सपोनेंट में हो, मान लो a की पावर n है, तो ये आ जाएगा पहले, ठीक है। इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी हैं, और ये 3 ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं y, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट है, अंडर रूट को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, तो x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5 का 1/2। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग
बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब यहाँ पे ये डिवीजन वाला साइन है तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये आ जाएगा log x माइनस 1, x माइनस 2। बेसिकली बोर्ड मास का भी अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन पहले आता है तो डिवीजन पहले कर रहे हैं। माइनस log x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन वाली लगा देंगे, यानी पहली वाली, तो ये आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3। अब चूंकि माइनस बाहर लगा है तो बीच में इधर सबके प्लस आएगा तो पूरा माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे log का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो x की जगह पर y है तो ये 1/y आ जाएगा, dy अपॉन dx। 1/2 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको देखो, log का डिफरेंशियल 1/x होता है, x हमारा ये है, ये सारे जो हैं इनको हम x कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1। और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 और -1 का डिफरेंशियल 0, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1/x माइनस 2, 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 3, 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 4 और 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 5, 1 माइनस 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा है अपॉन में y, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में, और y की वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो इसको लिख लेंगे हम, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। 1/2 को पहले ही लिख लेंगे और y की वैल्यू ही रख देंगे इधर, तो ये आ जाएगी x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ब्रैकेट में ये जो चीज़ें बची हैं इनको लिख लेंगे, यानी 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये आ जाएगा आंसर हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट द log x की पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखो, इसको हम मान लेते हैं y, तो y आ जाएगा log x की पावर cos x। अब यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। यहाँ पे ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। यहाँ पे ये जो है पहले आ जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी क्या होती है, a की पावर n log a, यानी जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है, तो ये आ जाएगा cos x इंटू log x। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखो, एक ये फंक्शन है और एक ये पूरा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे log ये उसके वैल्यू पर है, यानी डोमेन में है, तो इसका मतलब ये एक सिंगल फंक्शन है। इसके अंदर दो फंक्शन हैं मगर ये दो फंक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बेसिकली ये कंपोजिशन में है। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे log x है, log x नहीं है, बेसिकली log y है, लेकिन हम लोग log x का डिफरेंशियल जानते हैं और वो होता है 1/x। और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, देखो ये आ जाएगा 1/y dy/dx। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये आ जाएगा। अब यहां पे cos x को ऐसे ही लिख लो, इसमें देखो ये log है और ये x है, मतलब x नहीं है लेकिन दिमाग में मान लो x है। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। तो यहां पे ये आ जाएगा हमारा 1/log x इंटू, अब इस log x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस, इसको ऐसे ही लिख लो, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस का sin x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको चाहे तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या कुछ सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे y जो है वो डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और हम क्या करेंगे y की वैल्यू भी रख देंगे, यानी ये वाली वैल्यू। तो ये दे रखी है log x की पावर cos x, ये y की वैल्यू हो गई। अब ये जो फंक्शन लिखा है इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x/x log x, ये वाला माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस sin x को लिख लेंगे और ये जो है इसको लिख लेंगे log x, ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट दी x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब देखो log के बारे में हम जानते हैं कि log m इंटू n अगर है तो log m प्लस log n होता है, लेकिन अगर बीच में प्लस पहले से ही दे रखा हो यानी log m प्लस n, तो ये इक्वल नहीं होगा log m प्लस log n, यानी ये जो है इसके इक्वल नहीं होता है, ये इसके इक्वल होता है। बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, देखो इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब यहाँ पे dy/dx अगर हम लेंगे, लिख भी लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आएगा d/dx x की पावर x माइनस d/dx 2 की पावर साइन x, यह आ जाएगा। लेकिन इसको जो है हम लोग कैसे डील करेंगे, यहाँ पे हम लोग शुरू से ही लॉग लेकर चलेंगे। शुरू से क्या मतलब, इसके अलग लॉग ले लेंगे, इसमें अलग लॉग ले लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं u, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x और v मान लेंगे 2 की पावर साइन x। अब यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग u आ जाएगा x log x, यहाँ पे v लॉग लेंगे तो log v आ जाएगा साइन x log 2, ये आ गया। और यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/u और u का डिफरेंशियल du/dx। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा लेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल x इंटू इसका डिफरेंशियल 1/x, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो du/dx और u क्या है हमारा x की पावर x, तो d/dx x की पावर x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये u इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x की पावर x, ये x से x कैंसिल 1 प्लस log x, ये आ जाएगा बेसिकली हमारा du/dx, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे v है तो ये आ जाएगा 1/v dv अपॉन dx। यहाँ पे देखो ये तो हमारा कांस्टेंट है log 2, वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट को हम ऐसे ही लिख लेंगे log 2। साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। यहाँ पे v जो है नीचे इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो d अपॉन डी एक्स v की वैल्यू हमारी क्या है 2 की पावर साइन x, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स 2 की पावर साइन x विच इज इक्वल टू v इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 की पावर साइन x ब्रैकेट में log 2 cos x। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 2 3 और इसको मान लेते हैं 4, ये आ जाएगा 5। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, तो यहां से हम d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, d अपॉन डी एक्स 2 की पावर साइन x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा किसके इक्वल है x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर साइन x log 2 cos x। ये इस तरह से आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 2 एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 5। फिर क्या करेंगे, log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y, इधर आ जाएगा log x प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 की पावर 5, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन है, एक ये है एक ये, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। लॉग में अगर हम किसी दो नंबर के बीच में लॉग लेते हैं और वो दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन है तो बेसिकली उनके बीच में प्लस आ जाता है, तो ये हो जाएगा log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 5, ये आ जाएगा। अब यहां पे जब भी पावर होती है ना तो उसकी जो पावर है वो लॉग में पहले आ जाती है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एक करेक्शन भी कर लेंगे, वो ये है कि ये हमारा 5 नहीं है 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा पावर 2 है, ये पहले आ जाएगी 2 log x प्लस 3 पहले आ जाएगा 3 log x प्लस 4, ये 4 पहले आ जाएगा तो 4 log x प्लस 5, यहाँ पे इधर रहेगा log y। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे y है तो ये आ जाएगा 1/y dy अपॉन dx। यहाँ पे इस 2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसका डिफरेंशियल 1/x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, 3 इंटू इसका डिफरेंशियल 1/x प्लस 4, इसका डिफरेंशियल 1/x प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग इस y को चूंकि डिवीजन में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू भी रख देंगे साथ के साथ ये वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 की पावर 3 x प्लस 5 की पावर 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2/x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4/x प्लस 5। अब यहाँ पे अगर हम x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। देखो
इसको ऊपर को ऐसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे है ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, x+3 x+4 x+5, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हम इन तीनों फंक्शन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली ये बचेगा हमारा 2x+4 x+5 प्लस 3x+3 और x+5 4x+3 x+4, ठीक है। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम नीचे ये जो एक्स्ट्रा हमने लिखा है इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जो है बचेगा और ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2/x+3 आ जाएगा। फिर जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 3 बचेगा ऊपर और x+3 x+5 इससे कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये इसी तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो x+3 यहाँ पे डिवीजन में है और x+3 का स्क्वायर ये ऊपर है, तो डिवीजन में पावर घट जाती है, तो यहाँ पे ये 2 है, इसकी पावर 1 होगी, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो पावर 1 होती है, तो 2 में से 1 गया 1, यानी x+3 बचेगा। x+4 की पावर 3 है, यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 में से 1 गया 2 बचेगा, x+4 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे x+5 का क्यूब, और यहाँ पे अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 तो रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वेरिएबल वाले ले लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 5+4 9x, फिर 4+5 20। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस 3 और 5 8 x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 4, यहाँ पे x², 3 + 4 7 x, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं x+3 x+4 का स्क्वायर x+5 का क्यूब, इनमें एज इट इज लिख दिया हमने जैसा था। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर देखो ये 2x² है, ये 3x² होगा, यहाँ पे 4x² होगा, 4 + 3 7 7 + 2 9, तो ये आ जाएगा 9x²। सिमिलरली x वाला अगर टर्म देखें तो 2 9 ज़ा 18 और 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा 70x प्लस कांस्टेंट वाला, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और जो सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 133, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी dy/dx हमसे पूछा था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरह से दे रखा है x + 1/x प्लस x की पावर 1 + 1/x। अब यहाँ पे अगर हम log लेंगे ना तो ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी log m + n, जो कि हमारा इसके इक्वल नहीं होता है। ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरह सी चीज को इस तरह के इक्वल लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है। log m × m, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, फर्क होता है बहुत बड़ा, तो ये इक्वल होगा log m + log n के, ये होता है, ये नहीं होता है। अब यहाँ पे चूंकि बीच में प्लस लगा हुआ है यानी ये वाली सिचुएशन है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं, इसको कुछ और फंक्शन मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट u = x + 1/x², v को मान लेंगे x की पावर 1 + 1/x। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग, तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u, m की पावर n, n जो है वो पहले आ जाता है, यानी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x log x + 1/x।
सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा 1 प्लस 1/x log x, इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, यानी ये पूरा सेकंड, सिमिलरली ये फर्स्ट और ये सेकंड, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log u है ना, तो ये 1/u और u का डिफरेंशियल du/dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी x इंटू इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x प्लस 1/x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो सेकेंड तो हमारा हो गया log x प्लस 1/x और फर्स्ट हो गया x का डिफरेंशियल 1, ये आ गया। सेम चीज यहाँ पे 1/v dv/dx, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी 1 प्लस 1/x इंटू 1/x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और 1/x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस 1/x², ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे u जो है वो हमारा ये दे रखा है, v जो है वो ये दे रखा है, तो u को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे u को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो u के साथ में वैल्यू भी रख देंगे x प्लस 1/x की पावर x, और अंदर क्या बचेगा ये x प्लस 1/x प्लस ये बचेगा log x प्लस 1/x। ठीक है, dv/dx, v डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में b की वैल्यू भी रख देंगे साथ के साथ, तो ये आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/x और ये जो बचेगा इसको लिख लेंगे यानी 1/x 1 प्लस 1/x और यहाँ पे माइनस log x/x², ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि हमने इसको फर्स्ट और सेकंड माना, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड में इसका डिफरेंशियल लॉग का करेंगे तो 1/x ही आएगा, तो उसको तो हमने लिख लिया, लेकिन फिर हम इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, ये जो अंदर रह गया ना इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x², ये चीज़ हमारी रह गई थी। तो यहाँ पे हम साथ के साथ लिख लेंगे, ये छोटी सी मिस्टेक जो है क्वेश्चन को गड़बड़ कर देती है। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x की पावर x। देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे x को इससे डिफरेंशियल करेंगे तो x² प्लस 1 और नीचे x होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x²। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा ऊपर x² माइनस 1 और नीचे बचेगा x² प्लस 1, करके देखना आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा x प्लस 1/x कॉमा dv/dx इज इक्वल टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/x और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x प्लस 1 और नीचे ये x इंटू x², यहाँ पे भी x² है, तो ये बेसिकली इस तरह से बन जाएगा x प्लस 1 माइनस log x/x², ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन हमें दे रखा है यानी ये, इसमें ये u था ये v था, तो इस फंक्शन को हम मान लेते हैं y, तो y इज इक्वल टू क्या था u प्लस v। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो अब हमने du/dx निकाल लिया, dv/dx निकाल लिया, यानी ये वाली वैल्यू बस बीच में प्लस लगा देना है, तो dy/dx हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x की पावर x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x प्लस ये लिख देंगे x की पावर 1 प्लस 1/x ब्रैकेट में
एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है डिफरेंशिएट दी लॉग एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर लॉग एक्स। सेम चीज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 में की थी। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो u मान लेंगे हम log x की पावर x और v मान लेंगे x की पावर log x को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log u, पावर में जो होता है वो पहले आ जाता है, यानी ये हो जाएगा log x। सेम यहाँ पे log ले लेंगे तो log v, ये पहले आ जाएगा log x इंटू log x। अब यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट और ये पूरा हो गया सेकंड। सेम चीज यहाँ पे ये फर्स्ट ये वाला log x, ये सेकंड ये वाला log x, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं log x का स्क्वायर। तो अब ये हम अगर डिफरेंशियल करेंगे तो इसको एज आ एक्स स्क्वायर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम चीज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे log u है, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/u du अपॉन dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट हमारा हो गया x इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल log x, इस log के लिए ये वाला x है। ठीक है, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x यानी 1/log x। फिर इस log x का डिफरेंशियल करेंगे तो इस log x का डिफरेंशियल 1/x। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट मतलब x, x का डिफरेंशियल 1। यहां पे डिफरेंशियल करेंगे तो 1/v dv अपॉन dx, इसको एज एक्स कंसीडर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x यानी 2 log x। फिर इसका डिफरेंशियल यानी log x का डिफरेंशियल वो हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, इस u को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, और साथ में u की वैल्यू भी रख देंगे तो ये आ जाएगा log x की पावर x ब्रैकेट में 1/log x प्लस log x, ये आ जाएगा। सेम चीज dv अपॉन dx, v इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और v हमारा दे रखा है x की पावर log x, तो ये आ जाएगा 2 और x की पावर log x। सेम चीज यहाँ पे log x अपॉन x। अब देखो ये जो दे रखा है ना, इसको हम y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू, इसको हमने u माना इसको v माना तो ये u प्लस v हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब यहाँ पे du अपॉन dx हमने ये निकाल लिया, dv अपॉन dx ये है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx के पर ये रख देंगे log x की पावर x। यहाँ पे ये अपॉन में log x है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू log x अपॉन में ये आ जाएगा log x प्लस dv अपॉन dx ये दे रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। देखो ये x की पावर log x है, ये x है, यहाँ पे x की पावर 1 होगी। जब भी नीचे से पावर यानी डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा x की पावर n है और नीचे है x की पावर m, तो ये हो जाएगा n माइनस m। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। अब यहाँ पे देखो log x की पावर x है, ये log x है, इसकी पावर हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। सेम चीज इसी चीज का इम्प्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log x की पावर x माइनस 1, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस log x इंटू log x
प्लस 2 इंटू एक्स की पावर log x माइनस 1 log x। ये आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डिफरेंशिएट दी साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब यहां पे इसको हम मान लेते हैं u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, इसको मान लेते हैं v, तो v आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, अब यहां पे इसका डिफरेंशिएट करने से पहले देखो यहां पे साइन एक्स की पावर x है, तो इसमें हम log ले लेंगे, तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू x log साइन x। अब एक चीज देखो, लॉग हमेशा तब लिया जाता है जब फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो या एक्सपोनेंट फॉर्म में हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, और हमेशा अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन होंगे तो जाहिर है दो फंक्शन होंगे। जैसे यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है तो एक ये साइन एक्स फंक्शन हो गया, एक ये एक्स हो गया। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो एक एफ होगा इंटू जी होगा। सिमिलरली डिवीजन में होंगे तो एफ अपॉन जी। इस टाइप के दो ही फंक्शन होंगे ना। यहाँ पे देखो ये एक ही फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें लॉग नहीं लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे u है तो 1 अपॉन यू, फिर ये du अपॉन dx। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इस पूरे को हम सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो सेकेंड है लॉग साइन एक्स और फर्स्ट है 1 एक्स का डिफरेंशियल 1। यहां पे भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा dv अपॉन dx। पहले देखो, पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे अंडर रूट एक्स है यानी ये, ठीक है। फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पे du अपॉन dx, यहाँ पे u जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और साथ के साथ हम u की वैल्यू भी रख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन x की पावर x, x कॉस अपॉन साइन, ये आ जाएगा कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो ये 2 ऐसे ही लिख दो, और अंडर रूट में देखो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, ये क्या होता है अंडर रूट a क्रॉस b। तो यहाँ पे इसको अंदर ले जाएंगे तो ये x आएगा, और 1 माइनस अंडर रूट एक्स है, माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स। तो ये हमें मिल गया dv अपॉन dx। अब यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, यहां पर इसको अगर हम y मान लें लेट, तो ये आ जाएगा u प्लस बी, और इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। और du अपॉन dx क्या दे रखा है, ये दे रखा है, dv अपॉन dx ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा साइन x की पावर x, x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस 1 अपॉन 2 रूट x 1 माइनस x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे इसको हम u मान लेंगे, यानी u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, और इसको हम v मान लेंगे साइन x की पावर cos x। दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा log u, और u की पावर v वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन x पहले आ जाएगा log x। सिमिलरली यहां पे log v cos x
log sin x, ये आ जाएगा। अब देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/u du अपॉन dx, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, साइन x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशियल यानी 1/x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड है log x और फर्स्ट है साइन x, तो साइन x का डिफरेंशियल cos x, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और चूंकि अपॉन में v है u है तो u को इधर हम ले जाएंगे, तो du अपॉन dx, और u जब इधर जाएगा तो u के साथ वैल्यू भी रख देंगे, और vu की वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x, तो ये आ जाएगा x की पावर साइन x, और यहाँ पे ये आ जाएगा साइन x अपॉन x प्लस कॉस x log x, ये आ गया। अब इधर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log v का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/v dv अपॉन dx, इसको फर्स्ट मानेंगे और इस पूरे को सेकंड मानेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी 1/sin x, साइन x का डिफरेंशियल cos x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी log sin x, और cos x का डिफरेंशियल माइनस का sin x, यह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे dv अपॉन dx, ये जो v डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में साइन x की पावर cos x, यहाँ पे cos x अपॉन साइन x cot x हो जाएगा, और ये वाला cos x तो ये आएगा cos x और cot x, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा sin x log sin x, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको अगर हम y मान लें, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू u प्लस v, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और du अपॉन dx क्या दे रखा है, x की पावर साइन x अपॉन x प्लस कॉस x log x प्लस dv अपॉन dx क्या दे रखा है, साइन x की पावर कॉस x कॉट x और कॉस x माइनस साइन x log साइन x, ये हमारा आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आंसर जो है देखने में बड़ा लगता है, मगर सॉल्यूशन अगर हम स्टेप बाय स्टेप याद रखें तो आसान हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। वैसे यहाँ पे हमें log लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि u अपॉन b वाला हम फार्मूला लगा सकते हैं और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें log लेने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें भी log ले लेंगे। log लेने से सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग log लेंगे। तो यहाँ पे इधर log ले लेंगे, टेकिंग log, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x cos x log x, और इधर भी log ले लेंगे तो log v हो जाएगा। देखो यहाँ डिवीजन वाला मामला है तो माइनस आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गए तीन फंक्शन, एक ये एक ये एक ये। अब हम एक को तो फंक्शन फर्स्ट मान लेंगे और बाकी के दो को सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos x को फर्स्ट मान लेते हैं और x log x को सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, यानी अगर हम x को फर्स्ट मान लें तो cos x log x को सेकंड मान सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए इसको सेकंड माना है क्योंकि x log x का डिफरेंशियल हम अगर करते रहेंगे तो वो याद हो जाता है और आसान भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/u du अपॉन dx, ये हो गया फर्स्ट, dy अपॉन dx सेकेंड का डिफरेंशियल, प्लस
एक्स लॉग एक्स यानी सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब यहाँ पे cos x को तो ऐसे ही लिख लेंगे और इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी लॉग x और x का डिफरेंशियल 1 प्लस x लॉग x cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। ये आ जाएगा cos x 1 प्लस लॉग x माइनस x साइन x log x, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये u दे रखा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x और cos x 1 प्लस log x माइनस x साइन x log x। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट हम क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन है, ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज में जब हमने शुरू का क्वेश्चन देखा था तो उसमें अगर 3 फंक्शन थे cos x cos 2x cos 3x इस टाइप का, तो हमने क्या किया था, उसमें log ले लिया था। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे दोबारा से log ले सकते हैं? यानी हम चाहें तो इसमें दोबारा से log ले लें, तो ये हो जाएगा log x प्लस log cos x प्लस log x, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि इधर फिर हमारा log का log x हो जाएगा। यानी अगर हम दोनों तरफ log लेंगे तो इधर वाला जो फंक्शन है वो किस टाइप का दिखने लगेगा, वो दिखने लगेगा log u, इस टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसका हम पहले डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन लॉग यू, फिर log u का डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन यू, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने दोबारा से log नहीं लिया। अब यहाँ पे इधर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो फिर आ जाएगा 2x। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, ये v को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2x बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 यानी ऊपर बचेगा माइनस 4x, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आया हमारा डी वी अपॉन डी एक्स। लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट द x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1 अपॉन x। तो यहाँ पे इसको हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो u आ जाएगा हमारा x cos x की पावर x, v आ जाएगा x sin x की पावर 1 अपॉन x। यहाँ पे हम log ले लेंगे तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू, इधर x पहले आ जाएगा x log x cos x, यहाँ पे भी log ले लेंगे तो log v आ जाएगा 1 अपॉन x log x sin x। ठीक है, अब x को तो ऐसे ही लिखा रहने देते, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड तो इसमें log x प्लस log y लग जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा log x प्लस log cos x, ये आ गया। यहाँ पे log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x प्लस log sin x, ये आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसमें इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इस ब्रैकेट वाले को सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे ये फर्स्ट मान लेंगे और इस ब्रैकेट वाले को सेकंड। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1/u du अपॉन dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी x, और इसका डिफरेंशियल होगा 1/x प्लस इसका डिफरेंशियल होगा 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी के जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें हमने डिटेल में बात की थी इसके बारे में कि लॉग का डिफरेंशियल पहले करेंगे तो ये इसको x कंसीडर करेंगे तो 1/x, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस sin x। ये तो हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल। अब सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो सेकेंड को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी x, तो ये इस तरह से आ गया। अब इधर डिफरेंशियल करेंगे तो ये होगा 1/v dv अपॉन dx। ये फर्स्ट यानी कि 1/x और सेकंड का डिफरेंशियल 1/x प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/sin x और sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस log x प्लस log sin x, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, इसका डिफरेंशियल आएगा -1/x²। ठीक है, इस तरह का ये आ गया। और इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1/x को बाहर ही लिख लेते हैं, 1/x ये हो जाएगा cot x प्लस इधर वाले को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं log x प्लस log sin x माइनस 1/x²। इस तरह से आ गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस x cot x अपॉन x² माइनस log x प्लस log sin x अपॉन x²। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x², यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x cot x माइनस log x माइनस log sin x। ये आ गया हमारा dv अपॉन dx। तो बेसिकली यहाँ पे v भी है नीचे, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v को हमने माना है x, तो पहले तो v ही लिख लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और du अपॉन dx ये आ जाएगा, u को इधर ले जाएंगे तो ये u आ जाएगा और इसको x ही रखेंगे और यहाँ पे 1/x ये हो जाएगा माइनस का tan x। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे u को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे x होगा, ये x होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 1 माइनस x tan x प्लस log x log cos x। दूसरी चीज़ ये u जो है वो पूरे के मल्टीप्लिकेशन में होगा। इस तरह का ये आ गया। अब क्या करेंगे, du अपॉन dx मिल गया, dv अपॉन dx मिल गया, लेट y इज इक्वल टू, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है इसको हम मान लेते हैं u प्लस v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। और यहाँ पे हम लोग u और v की वैल्यू भी रख देंगे। तो अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस तरह से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो dy अपॉन dx हमें मिल जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फंक्शन x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें से मतलब dy अपॉन dx फाइंड करना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किसी फंक्शन के साथ हो या फंक्शन में डिवीजन हो दो फंक्शन में, तो हमेशा लॉग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लॉग डायरेक्टली लेंगे तो बीच में प्लस है और लॉग
m प्लस n, ये कोई भी रिजल्ट नहीं देता है, नो रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको मान लेते हैं u प्लस इसको मान लेते हैं v इज इक्वल टू 1। तो जहां पर हमारा लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर y और v इज इक्वल टू y की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको 2, इसको 3, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो यह हो जाएगा log u इज इक्वल टू y log x। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू x log y। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 1/u du अपॉन dx। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड है log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, और फर्स्ट है dy अपॉन dx। यहाँ पे 1/v dv अपॉन dx, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी x अपॉन y और y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल log y और x का डिफरेंशियल 1। अब यहाँ पे u है हमारा डिवीजन में, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ से dy अपॉन du अपॉन dx आ जाएगा, साथ में u की वैल्यू भी रख देंगे तो ये आ जाएगी x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v इधर ले जाएंगे, v की साथ के साथ वैल्यू रख देंगे y की पावर x, ये आ जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx, यहाँ से log y, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा du अपॉन dx, इसका हो जाएगा dv अपॉन dx, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx प्लस ये आ जाएगा y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। इस तरह से आ गया। अब ये हमें एक इक्वेशन टाइप की मिल गई। अब यहां से हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो dy अपॉन dx वाले टर्म है पहले उनको देख लेते हैं। देखो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये dy अपॉन dx है, यहाँ पे dy अपॉन dx है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर y log x। ठीक है, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर x अपॉन y इंटू में, यहाँ भी dy अपॉन dx है, यहाँ भी dy अपॉन dx है, तो हमने उसको बाहर लिख लिया। अब वो वाला टर्म जिसमें dy अपॉन dx नहीं है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर y इंटू वाई अपॉन x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहीं पे हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये x है, ये x है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो इस y को लिख लेंगे और y में से 1 जाएगा तो x की पावर y माइनस 1, क्योंकि डिवीजन में अगर सेम वेरिएबल है तो पावर घट जाती है, यानी सब्ट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे y की पावर x log y, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे x की पावर y log x, यहाँ पे y की पावर x है, इस x को लिख लेंगे, y की पावर x है, ये 1 है तो y की पावर x माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फंक्शन y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। तो जो दे रखा है, क्या दे रखा है, y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। तो हम क्या करेंगे, पहले log ले लेंगे, टेकिंग log। तो log हमेशा याद रखो, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, दो फंक्शन डिवीजन में हो, तो log अच्छे से काम करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर सिंगल फंक्शन है या कंपोजिशन में है तो फिर लॉग नहीं लेते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा x log y, ये हो जाएगा y log x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे फर्स्ट सेकंड लगा लेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी x 1 अपॉन वाई, और ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी log y और x का डिफरेंशियल 1 इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल y और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, प्लस log x और y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे dy अपॉन डी एक्स चूंकि फाइंड करना है, तो dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लिख लो, तो इसको ले आओ इधर, ये हो जाएगा x अपॉन वाई। इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस का log x dy अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा y अपॉन x, और इस जो है जिसमें dy अपॉन डी एक्स नहीं, इसको ले आएंगे राइट साइड में, तो यह आ जाएगा माइनस का log y, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई log x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग y माइनस log y अपॉन, सॉरी x भी रहेगा अपॉन में x। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा, चूंकि डिवीजन में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी y माइनस एक्स log y, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, यानी x माइनस वाई log x, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है फाइंड dy अपॉन डी एक्स। ये फंक्शन दे रखा है और इसमें हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं, चूंकि दे रखा है तो इसको लिखेंगे गिवन cos x की पावर y cos y की पावर x, log ले लेंगे, टेकिंग log, तो ये आ जाएगा y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी y 1 अपॉन कॉस x, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो सेकंड को ऐसे ही लिख लेंगे, और फर्स्ट का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स। सिमिलरली इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी x, और सेकेंड का डिफरेंशियल log का जब करेंगे तो 1 अपॉन x होता है, तो ये हो जाएगा cos y। फिर cos का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन y, फिर y का डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, और फर्स्ट है हमारा x, और x का डिफरेंशियल होता है 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे, तो इसको अगर इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई साइन अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। साइन अपॉन कॉस टेन यानी एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे और जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उनको दूसरी तरफ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो लॉग कॉस एक्स प्लस इसको ले आएंगे इधर तो एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा वाई
10x प्लस log cos y। इस तरह से ये आ जाएगा। dy अपॉन डी एक्स यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई 10x प्लस log cos y अपॉन log cos x प्लस x tan y। ये आ जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है फाइंड dy अपॉन डी एक्स ऑफ द फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। यानी इसमें से हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, यानी एक्स का डिफरेंशियल और एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। यहाँ पे ई की पावर ये है। अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशियल करेंगे यानी एक्स माइनस वाई का। तो एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे और जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो ये तो हो गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस वाई, और ये प्लस वाला टर्म जब इधर जाएगा तो ये माइनस का वाई। थोड़ा शॉर्टकट हो गया, एक और स्टेप लिख लेते हैं, नहीं तो जो है ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद का स्टेप ये है, और इसके बाद हमने ये लिखा, यहाँ पे ये जो था इसको एज इट इज लिखा। इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, और इस वाले टर्म को राइट साइड में ले गए तो ये प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। अब यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, और राइट साइड में क्या बचेगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर शीट में तो हमारा कुछ और आंसर दे रखा है, तो हम आंसर शीट जैसा अगर आंसर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ई की पावर एक्स माइनस वाई ये हमारा किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। तो इसकी जगह पर हम लोग एक्स वाई रख देंगे, एक्स वाई माइनस वाई अपॉन यहाँ पे भी एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, और ऊपर हमें y कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारा x कॉमन मिल जाएगा तो ये y प्लस 1। तो ये आ गया। तो आंसर शीट में हमें इस तरह का दे रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर शीट से मैच करे, अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आए कि प्रूफ करो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हमें इस तरह से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें प्रूफ करने नहीं दिया है, फाइंड करने बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे भी आंसर करेक्ट कहा जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड हेंस फाइंड एफ प्राइम 1। यानी पहले हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है और फिर उस डिफरेंशियल में 1 वैल्यू रख देंगे, यानी x की जगह पर 1 रख देंगे। तो सबसे पहले तो हम f डैश x निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो दे रखा है f ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहला तरीका तो ये है कि हम इसको एक्सपेंड कर दें, यानी एक सिंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लें। लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि यहाँ पे अगर हम उस फॉर्म में लिखेंगे तो कितनी पावर जाएगी मैक्सिमम
1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, यानी x की पावर 15 तक जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से 1 की पावर 15 तक जाएगा, जो कि बड़ा नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो लॉग के बीच में प्लस लग जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये आ जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 का 0, एक्स का 1, तो ये 1 ही आएगा, प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, प्लस ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल आएगा 4x क्यूब, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 8 और 0 प्लस 8x की पावर 7, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स इधर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, साथ के साथ एफ ऑफ एक्स की हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस ये आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये आएगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, प्लस ये आएगा 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमें डेरिवेटिव निकालना था, तो हमारा डेरिवेटिव ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश 1, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश 1, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये भी 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, प्लस 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, और 2 को चूंकि नीचे है तो बाहर ले लेंगे और इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, ठीक है। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश 1 इज इक्वल टू 15 8 जा 120, तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, यही आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। तो 3 तरीके से हमें इसका डिफरेंशिएट निकालना है। पहला तो है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब एक ये फंक्शन हो गया u, ये हो गया v, तो u इंटू वी करके डिफरेंशियल करना है, यानी फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। दूसरा बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, यानी हम दूसरा तरीका ये है कि इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे। तीसरा तरीका ये है कि इसमें हम लॉग ले लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो एक ये होगा एक ये होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में क्या होगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले से स्टार्ट करते हैं बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो हम इसको मान लेते हैं वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy अपॉन dx
फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। सेकेंड का डिफरेंशियल एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x का डिफरेंशियल हो जाएगा 7, 9 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आगे हमसे कह रहा है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या सबके आंसर सेम है। तो सेम आंसर करने के लिए हमें हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, एक्सपेंडेड पॉलिनोमियल, यानी ये वाली सिंगल पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को सिंगल पॉलिनोमियल में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम सिंगल पॉलिनोमियल में लिखेंगे, तो सिंगल पॉलिनोमियल में लिखने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, 2x माइनस 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24x स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 वाले कितने टर्म है, एक ये है एक ये है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5x की पावर 4, और x की पावर 4 के बाद आता है x क्यूब का एक टर्म ये है एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 18 है, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 18 और 5 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे करेक्शन भी है, देखो 5 3 जा 15 होता है, ये हमने 18 लिख दिया, माइनस 15 माइनस 5 ये आएगा माइनस का 20x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाले देखो, ये 7x स्क्वायर, 24x स्क्वायर, 14x स्क्वायर, यानी 3 है, तो 24 में 7 ऐड करेंगे 31, और 31 में 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 45, तो प्लस का 45x स्क्वायर। उसके बाद में x वाले टर्म देखो, एक तो ये है एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे ये और ये तो माइनस का है, तो माइनस का टर्म होगा तो जुड़ जाएगा, 35 कितना होगा माइनस 70 में से अगर 18 जाएगा तो बचेगा 52, तो ये बचेगा माइनस का 52x। उसके बाद में कांस्टेंट वाले टर्म, एक तो ये 56 है ये 45 है, 56 में से 45 गया तो 11 बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा dy/dx, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा पहला वाला पार्ट हुआ। अब हम करेंगे इसको एक्सपेंड करके, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिफरेंशियल करेंगे। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है, बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं y, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या पहले लिख ही लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो ये आ जाएगा x की पावर 5, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
8x³ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 56x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 72। अब यहाँ पे x³ तो हमारा एक ही टर्म है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। x⁴ वाले कितने टर्म है, ये भी हमारा एक ही टर्म है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं -5x⁴। और उसके बाद में क्यूब वाले, एक तो ये टर्म है क्यूब वाला, एक ये है, दो हैं, और 8 7 15, ठीक है, x³। फिर स्क्वायर वाले टर्म देख लेते हैं, 9x², और दूसरा ये है x² वाला, दो ही टर्म है, ठीक है। तो 35 में से 9 जाएगा 26, और वो भी माइनस का। उसके बाद में x वाले टर्म, यहाँ ये है एक तो x वाला टर्म, और एक ये है x वाला टर्म, बस दो ही टर्म है x वाले। तो 56 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, तो ये आ जाएगा 11x। उसके बाद में कांस्टेंट वाला एक ही टर्म है, और वो है 72। तो ये तो आ गया हमारा y। अब हमें इसका करना है डिफरेंशियल, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 52x प्लस 11। डिफरेंशियल करना हम जानते हैं, x⁴n का डिफरेंशियल होता है n(x⁴n-1)। तो यहाँ पे n है 5, तो 5 पहले आएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4। सिमिलरली यहाँ पे 4 पहले आएगा, 4 5 जा 20, यहाँ पे 4 - 1 यानी 3। तो इस तरह से हमने डिफरेंशियल कर दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो इसके इक्वल है, सेम टू सेम है। इसका मतलब दो टर्म तो हमारे इक्वल आ गए। अब हमारा तीसरा वाला टर्म देखो, यानी क्या कह रहा है, लॉग लेके करो। तो तीसरे वाले में हम लोग लॉग लेंगे, y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9, ये है। लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको डिफरेंशियल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, और log x का डिफरेंशियल 1/x, यानी यहाँ पर तो x ये है, तो ये आ जाएगा 1/x² माइनस 5x प्लस 8। फिर इस x का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा 2x माइनस 5 प्लस 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 3x² प्लस 7, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। और dy/dx इज इक्वल टू y इधर जाएगा तो y इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8, इधर आएगा y 3x² प्लस 7 अपॉन x³ प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे y की वैल्यू हम रख देंगे तो x² माइनस 5x प्लस 8, x³ प्लस 7x प्लस 9, और ये आएगा हमारा 2x माइनस 5 अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 8, इस तरह से आ गया। प्लस यहाँ पे भी जब y की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8, x³ प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ पे जो दे रखा है 3x² प्लस 7, और अपॉन में आएगा x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, इधर यहाँ पे ये बचेगा, साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, नहीं पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस 5 x³ प्लस 7x प्लस
9 और प्लस का इधर बचेगा 3x² प्लस 7 x² माइनस 5x प्लस 8, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो ये आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x⁴, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 56। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, x⁴। तो x⁴ वाले कितने टर्म हैं, एक तो ये है और एक ये है, 2 ही टर्म है। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x⁴। x³ वाले टर्म कितने हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, 2 ही हैं, 15 और 5 20, तो ये माइनस का 20x³। उसके बाद में x² वाले, एक तो ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो 3 टर्म है। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 45x²। उसके बाद में x वाले टर्म कितने हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 35 35 माइनस 70, 70 में से 18 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 52x। कांस्टेंट वाले कितने टर्म है, कांस्टेंट वाला एक तो ये 56 है और ये 45, तो 56 में से 45 जाएगा तो ये 11 बचेगा। अब यहाँ पे हमने तीनों फाइंड कर लिए, तो ये है और ये वाला हमारा इसके सेम है और ये वाला हमारा इसके सेम है, तो इसका मतलब क्या हुए, तीनों इक्वल हुए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, ऑल आर इक्वल्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है, इफ u, v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, देन शो दैट d/dx u × v × w इज इक्वल टू दिस इन 2 वेज। 2 तरीके शो करना है। पहला है फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, यानी u × v वाला फॉर्मूला लगा के। दूसरा है सेकेंड बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। दूसरा तरीका यह है कि हम इसमें लॉग लेकर इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट और सेकंड वाला लगाएंगे, तो ये आएगा d/dx u × v × w। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इन 2 को मान लेते हैं सेकंड। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी v × w प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, ये होता है ना u v का डिफरेंशियल इज इक्वल टू u v का डिफरेंशियल और u डिफरेंशियल v, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा से फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ये u को u रखते हैं, यहाँ पे इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस vw du/dx, ये आ गया। u को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा uv dw/dx प्लस uw dv/dx प्लस vw du/dx। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो पहले du/dx वाला टर्म यानी इसको लिखेंगे, तो du/dx v × w प्लस फिर हम लिखेंगे इस वाले टर्म को यानी u dv/dx w प्लस
फिर इस वाले टर्म को लिखेंगे यानी यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो ये तो हमारा पहला वाला तरीका हो गया। अब दूसरा है कि इसमें हम लॉग लेकर करते हैं, तो इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू। लॉग ले लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग u, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग v प्लस लॉग w, ये आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डब्लू डी डब्लू अपॉन डी एक्स। ठीक है, y से मल्टीप्लाई कर देंगे और y की वैल्यू भी रख देंगे, तो ये y अपॉन डब्लू आएगा, और y दे रखा है यू वी डब्लू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस यू वी डब्लू अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी डब्लू अपॉन डब्लू डी डब्लू अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से u कैंसिल v और यहाँ से w, तो क्या बचेगा ये हमारा, पहले हम ये वाला लिखेंगे तो du अपॉन डी एक्स वी इंटू डब्लू बचेगा, प्लस ये वाला लिखेंगे तो u और dv अपॉन डी एक्स डब्लू बचेगा, ये वाला लिखेंगे तो u v डी डब्लू अपॉन डी एक्स। तो दोनों तरीके से हमने कर लिया, और यहाँ पे y हमारा क्या है, यू वी डब्लू, तो इसको ऐसे लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स यू वी डब्लू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।